आज का टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं। किसके? तो इसको हम बोलते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, और ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ही हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी क्या होता है? ग्लूकोज। समझ में आ गया? तो इसको हम जो है इसको फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसको फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ही बोलते हैं। आ गया? समझ नहीं आया? अच्छा आप मुझे बताओ, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या? सबसे पहले हमारा ग्लूकोज जो होता है वो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। उसके बाद लिपिड होता है, और लिपिड के बाद हमारा क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। ये याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, और जो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है सबसे पहले ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज नहीं है तो फिर हमारा लिपिड होता है, लिपिड भी नहीं है तो हमारा प्रोटीन्स होता है। और ये क्या लिबरेट करता है? लिबरेटेड टू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये याद रखना है। समझ आ गया? अच्छा, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। समझ आ गया? और हम इसके रेशियो की बात करें, जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। किसके अंदर? वाटर के अंदर। समझ आ गया? इसीलिए वो कार्बन और हमारा कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है एनर्जी का, ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। सबसे पहले ग्लूकोज आता है, फिर लिपिड्स आते हैं, फिर हमारे प्रोटीन्स आते हैं। उसके बाद ये लिबरेट क्या करता है? एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और इसके अंदर किससे मिलकर बना? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और हम वाटर के रेशियो की बात करें तो इसमें क्या होता है? 2:1, क्योंकि हमारा वाटर कितना होता है? 2 और ये 1। समझ आ गया? इसीलिए हम बोलते हैं इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। बातें समझ में आई? अब जरा ध्यान से सुनो, इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जरा ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला की। जनरल फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा CxH2O(Y). CxH2O(Y), ये इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है? इसके अंदर जो x होगा वो किसके इक्वल होगा? y के इक्वल होगा। x किसके इक्वल होगा? y के। चलो हम पुट करते हैं। अगर कार्बन की वैल्यू 6 है तो मुझे बताओ x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू कितनी है? 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 6 ही होगी। ठीक है ना? तो इसको पुट करते हैं तो C6H2O और कितना आ जाएगा? 6। और हम देखें तो C6H12O6। अच्छा क्या ग्लूकोज बनता है? क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ये जो है ये हमारा ग्लूकोज है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं बट वो जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जांपल देगा कोई मुझे? डीऑक्सीराइबोज, मैं बात करता हूं डीऑक्सीराइबोज। जो हमारा डीऑक्सीराइबोज होता है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है बट ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? जरा ध्यान से सुनो। इसके अंदर कार्बन होते हैं 5, हाइड्रोजन कितने होते हैं? 10, बट ऑक्सीजन कितने होते हैं? 4। तो मुझे बताओ क्या ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है, बट फिर भी ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जनरल फॉर्मूले को फॉलो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बट जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा डीऑक्सीराइबोज। एक और होता है रेमिनोस।
जो रेमिनोस होता है इसके अंदर जो होते हैं कार्बन होते हैं 4, हाइड्रोजन होते हैं वो 6, कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन होते हैं 12 और जो ऑक्सीजन होते हैं वो होते हैं 5। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। तो आप एक बात याद रखना कि ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डीऑक्सीराइबोज, रेमिनोस। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है बट जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं? कोई मुझे आंसर देगा? अभी हमने यहां देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अब मैं एक चीज और बताने वाला हूं, वो जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। जैसे कि हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? C1H2O1, मतलब उसके अंदर कार्बन एक ही होता है, तो वो हो जाएगा हमारा CH2O। कौन सा है हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड। अब ये फॉर्मल्डिहाइड, क्या मुझे बताओ, क्या इनने जनरल फॉर्मूले को फॉलो करा? बट ये फॉर्मल्डिहाइड ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। समझ में आ गई? और ये याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इन्हीं को हम ये भी बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों बोलते हैं? जरा ध्यान से सुनो। ये समझ में आ गया नहीं आया? देखो, इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की बात करते हैं। जो फॉर्मूला हमने देखा, ये जो हमने CxH2O देखा, इसके अंदर मिनिमम जो हमारा कार्बन होगा वो 3 होगा और जो मैक्सिमम होगा 7 तक होगा। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं X जो होगा वो 3 से लेके कहां तक होगा? 7 तक। और ये भी Y भी यही होगा। ठीक है ना, 3 से लेके 7 तक होगा। अगर हम बात करें सबसे छोटी स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन 3 की बनेगी, तो CH3OH और एक C, ठीक है ना, और एक C CH2OH। ये सबसे छोटी स्ट्रक्चर बनेगी। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और यहां पर होगा OH और यहां पर होगा H। सबसे पहले आप मुझे बताओ, इसकी बात करते हैं, यहां पर आ जाएगा CHO। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है? अच्छा, OH एक है, एक से ज्यादा है। OH एक है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए बोला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर OH भी है, OH भी है, तो कितने OH है? 2, तो इसलिए बोला इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब कीटोन की बात करते हैं, कीटोन कैसे बनता है? कीटोन, अच्छा जरा ध्यान से सुनो, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाना, इससे ही कीटोन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा सुनो। पहले हम कार्बन ले लेते हैं, ऐसे 3 कार्बन ले लिया, CH2OH। अब इसे देखो, ये हमारा हाइड्रोजन है, इसको यहां लेके जाओ और इसको यहां पर लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा? CH2OH। ये बन जाएगा। ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, और यहां पर कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बने। कितने कार्बन है? 3। अच्छा, OH एक है, एक से ज्यादा है, क्या कीटोन ग्रुप है? तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। बातें समझ में आई? अच्छा, ये क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ आ गया? चलो आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स वो होता है जिसके पास कायरल कार्बन होता है, जिसके पास कायरल कार्बन होता है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी के ग्रुप अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। चलो इसको बात करते हैं। ये कार्बन क्या इस OH से जुड़ा हुआ है? क्या ये कार्बन इस S से जुड़ा हुआ है? क्या ये CHO से जुड़ा हुआ है? ये CH2OH से? क्या इसके चारों की जो चारों बॉन्डिंग है क्या अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है? तो मुझे बताओ, क्या इसके अंदर क्या कायरल कार्बन होगा? तो इसके अंदर क्या होगा? कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन है तो ये हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है।
मुझे बताओ, क्या इस एक एक जो जुड़ा हुआ एक कीटोन से जुड़ा हुआ है, एक CH2OH से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और एक यहां पर CH2OH, तो यहाँ पे तो तीसरा नहीं है ना, अरे ये सेम, तो ये कायरल कार्बन एब्सेंट, तो इसके अंदर क्या होगा, कायरल कार्बन एब्सेंट, कायरल कार्बन जो होगा इसके अंदर वो क्या होगा, एब्सेंट। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बस इस केस के अंदर 3 कार्बन वाले केस के अंदर ये हमारा कार्बोहाइड्रेट शो नहीं करता। ये बातें सारी समझ में आई? चलो आप मुझे बताइएगा। बताओ, क्या कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स है एनर्जी का? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला CxH2O होता है? अच्छा, आप मुझे बताओ, ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं बट जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते? डीऑक्सीराइबोज और रेमिनोज। समझ आ गया? क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं? क्या बट जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे? नहीं। डीऑक्सी, ऑक्सी मतलब एक एब्सेंसी, एक ऑक्सीजन की कमी, तो 4 O बचे। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से सुनो, आप मुझे बताओ, ऐसे ऐसे मुझे बताओ जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बट जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, कौन सा होता है? फॉर्मल्डिहाइड। और एक और कभी एग्जाम में आ जाए तो इसको भी याद रखना, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ध्यान से सुनो, अगर मैं कार्बन की वैल्यू 2 ले लूं तो C2H2O, क्या ये हो जाएगा? यही हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? C2 C2H2, हाँ H4O2। अच्छा इधर देखो, C2H2, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारे? समझ में आ गया? चलो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जो कार्बोहाइड्रेट्स लिख रहा है, ये जो लिख रहा है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लिख रहा है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है? इसके अंदर क्या यही तो एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन ही तो है। ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं बट ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, तो ये एक्सेप्शन है। तो याद रखना, ये दोनों एक्सेप्शन में लिख लेना, एक्सेप्शन। ठीक है, अब जल्दी से इसे बनाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे मोनोसैकेराइड्स। समझ में आ गया नहीं आया? हाँ करो इसे। मोनोसैकेराइड्स।
हो गया? हो गया नहीं हुआ? ठीक है, थोड़ी चलिए जल्दी जल्दी करो। फिर ये पूरे रुक जाता है। ये तो माइक अलग निकाल के रखा, रिपोर्ट चल हो गया? हो गया नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट करो, ये जल्दी से करो। ये भी लिख लेना, इसको पोल ग्लिसरॉल डैश को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बोलते हैं। हो गया? देखो अब कार्बोहाइड्रेट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा मोनोसैक्राइड्स, एक होगा ओलिगोसैक्राइड्स और एक होगा पॉलीसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स वो होते हैं जो एक सैक्राइड्स की यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और ओलिगोसैक्राइड्स वो होते हैं जो 2 से 10 सैक्राइड्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और पॉलीसैक्राइड्स वो होते हैं जो मोर देन 10 सैक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं। हो गया नोट ये? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, याद रखिए। अच्छा, एसिटिक एसिड नाम सुना है आपने? एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड भी जो है ना, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, बट इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता है। ठीक है, एसिटिक एसिड देखो, अगर हम कार्बन की वैल्यू 2 ले लें तो CH2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हम अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, C2H4O2, और हम बात करें CH3COOH, तो यही बनेगा। ठीक है, तो इनने जनरल फॉर्मूला फॉलो करा, बट ये हमारा क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ एसिटिक एसिड भी जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, बट फॉलो जनरल फॉर्मूला। हो गया नोट ये? कुछ हम पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, कायरल कार्बन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ठीक है ना, कैपिटल डी, कैपिटल एल, ये सब कुछ क्या होता है। अरे हो गया नहीं हुआ?
चलो इधर देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड, तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक होते हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स, सेकंड होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, थर्ड होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। देखो ध्यान से सुनो, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्लासिफाइड करेंगे तीन पार्ट्स में, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो सुनो, मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये याद रखना सिंपल, सबसे पहले मोनोमर होते हैं। क्या होते हैं? मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर होते हैं, मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ गया? मोनोमर मतलब एक कार्बोहाइड्रेट्स का एक सैकेराइड, तो उसको बोलेंगे मोनोमर। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर। और ये जो होते हैं सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं और ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, स्वीटेंड टेस्ट होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो हमारे टेस्ट में स्वीटेंड टेस्ट नहीं होते हैं और वो हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, बट पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड नॉट सोल्यूबल इन वाटर। समझ आ गया? ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ये किस में सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं? स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। ये मोनोसैकेराइड्स ना तो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं और ना ही डाइजेस्ट होते हैं, बट ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक फिर से बोल लो, मैंने बोला मोनोसैकेराइड्स ना तो हाइड्रोलाइज होते हैं, ठीक है ना, और ना ही डाइजेस्ट होते हैं, बट ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो सिंपलेस्ट शुगर होता है ग्लूकोज, वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद एटीपी वगैरह, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करता है और हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडाइज हुआ ना। तो ऐसी मोनोसैकेराइड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं और डाइजेस्ट नहीं होते। तो ये हम लिख सकते हैं वी विच monosaccharides are not hydrolyzed and digest but oxidize during respiration। ये रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है ना तो ये हाइड्रोलाइज होते हैं और ना ही हमारे डाइजेस्ट होते हैं। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी ओलिगोसैकेराइड्स भी वो हाइड्रोलाइज डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड नहीं। तो ये बस में ये याद रखना, मोनोसैकेराइड्स ही हाइड्रोलाइज और डाइजेस्ट नहीं होते हैं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड दोनों जो होते हैं सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, और वो हमारे पॉलीसैकेराइड्स नहीं होते हैं। समझ आ गया? ये चीज याद रखना। अब मैं इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, जब जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसके अंदर वही होता है CxH2O(Y), ये सिंपलेस्ट शुगर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो CxH2O(Y) इसकी बात करते हैं।
चलो इसमें हम बात करते हैं, अभी हमने देखे थे कुछ एक्सेप्शन देखे थे। सबसे पहले हम ग्लूकोज बनाए, तो ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्या होता है, C6H2O कर दें और इसका क्या कर दें 6 कर दें, तो कितना हो जाएगा C6H12, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। अच्छा मुझे बताओ इस जनरल फॉर्मूले का कुछ एक्सेप्शन बताओ, एक्सेप्शन क्या है। अभी हमने एक्सेप्शन देखे थे ना, क्या क्या देखे थे हमने, डीऑक्सी राइबोस, और हमने क्या देखा था रेमिनोस, रेमिनोस। अच्छा डीऑक्सी राइबोस का जनरल फॉर्मूला अभी देखा था हमने, इसके अंदर क्या होता है C5H10O4, इसकी बात करें C6H12O5। अच्छा क्या ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है, तो याद रखना डीऑक्सी राइबोस रेमिनोस दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बट डिड नॉट फॉलो, क्या नहीं फॉलो कर लेते, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। समझ आ गया नहीं आया, चलो ये याद रखना ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं अभी इनकी स्ट्रक्चर, फिर कायरल कार्बन, ये सब कुछ हम बात करते हैं ठीक है। अब जरा ध्यान से सुना, देखो सारे मोनोसैकेराइड्स के अंदर, ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, इसीलिए वो क्या नहीं होते, मोनोसैकेराइड्स नहीं होते। तो एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स अकर इन, देखो याद रखना जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी शो करते हैं, ठीक है ना। ऑल मोनोसैकेराइड्स अकर इन, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो लिवोरोटेटरी और कैसे होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर लिवोरोटेटरी है तो उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एल, क्या लिखेंगे, लिवोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी। और कैसे होते हैं, स्मॉल डी को क्या लिखेंगे, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको लिखेंगे स्मॉल डी। तो ऑल मोनोसैकेराइड्स अकर इन स्मॉल एल लिवोरोटेटरी एंड स्मॉल डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो स्मॉल एल और स्मॉल डी में होते हैं, और इनके पास क्या होते हैं, हैविंग या प्रेजेंट कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है उसके अंदर कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन एब्सेंट। समझ आ गया। तो जितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी होते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इसीलिए उनके पास कायरल कार्बन होता है। और जो एक्सेप्शन है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, यहाँ पर कायरल कार्बन ही एब्सेंट होता है। अगर कायरल कार्बन ही एब्सेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ना तो वो डेक्स्ट्रो होगा और ना ही वो लिवोरोटेटरी होगा। बातें समझ में आ गई। अभी डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी कैसे बनता है जरा क्या सुनो। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। चलो हम बात करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। किसकी बात करते हैं, मतलब कि कार्बन ले लेते हैं 3, मतलब ट्राइओस ले लेते हैं। ट्राइओस, ट्राइओस क्या होते हैं, जो 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूले लगते हैं, ये कार्बन 3 वाला होता है, जनरल फॉर्मूले पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, C3, कितना हो जाएगा C3H8, हमारे यही है ना, CxH2O और क्या आएगा Y, ठीक है ना। इसमें 3 पुट कर देते हैं, कितना आएगा C3H6O3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब हमको बनाना, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोट्राइओस, वो हाँ एल्डोट्राइओस की स्ट्रक्चर बनाते हैं। एल्डोट्राइओस क्या होता है, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा और ट्राइओस का मतलब 3 कार्बन होंगे। तो एल्डोट्राइओस की बात करते हैं। एल्डोट्राइओस, एल्डोट्राइओस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड,
CHO, फिर कौन सा होगा, 3 कार्बन होंगे, CH2OH, यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है कार्बन नंबर 1 2 3, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और हम बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं सेकंड कौन सी होती है, एल्डो, मैं इसको लिख सकता हूं कीटो ट्राइयोस, क्योंकि कीटोन वाली तीन कार्बन, तो उसको बोलेंगे कीटो ट्राइयोस, तो कीटो ट्राइयोस। और जो कीटो ट्राइयोस होगी उसके अंदर क्या होगा, यही होगा, देखो ये हमारा हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा CH2OH, और एक हमारा कार्बन बनेगा, और कार्बन पे कितने बॉन्ड आएंगे, 2, और एक ऑक्सीजन, और यहां पर क्या जाएगा CH2OH। चलो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप यहां पर बताओ, यहां पर ये कार्बन देखो, इस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो मुझे बताओ क्या यहां पर प्रेजेंट है कायरल कार्बन, क्या कायरल कार्बन क्या है पर प्रेजेंट। अच्छा ये बताओ क्या यहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो यहां पर कायरल कार्बन एब्सेंट। अच्छा, कायरल कार्बन यहां एब्सेंट है, ठीक है, तो ना तो ये डेक्स्ट्रो होगा ना लीवो, यहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो होगा। डेक्स्ट्रो क्यों होगा, क्योंकि राइट साइड OH प्रेजेंट है, अगर राइट साइड OH प्रेजेंट है तो हमारा डेक्स्ट्रो होगा। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं कि कैसे हमारा लिवो होता है, कैसे डेक्स्ट्रो होता है, कैसे ऑप्टिकली एक्टिव, कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव, आपने आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इधर देखो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक सोर्स ले लेते हैं लाइट का, ये लाइट का सोर्स ले लिया, ठीक है ना, ये सोर्स है लाइट का, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट का सोर्स है, अरे बात नहीं करो, ये लाइट का सोर्स है। उसके बाद ये जो लाइट जो है, आप मुझे बताओ, ये जो लाइट जो है चारों डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, हम बात करें इसके बाद, ये जो लाइट है क्या ये चारों डायरेक्शन प्रोपगेट करेगी ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे प्रोपगेट करेगी चारों डायरेक्शन में, ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, सोर्स ऑफ लाइट है, हमने बल्ब लिया, जिसको जलाएंगे चारों डायरेक्शन प्रोपगेट करेगी, जब चारों डायरेक्शन प्रोपगेट करेगी तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना, मतलब कि लाइट प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शन, लाइट जो है ऑल डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी। अच्छा, अब जब लाइट ऑल डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी तो हम क्या करेंगे, इसको एक निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे। निकोल प्रिज्म समझते हो, जो सारी लाइट को एक साथ कर दे, ये हमारा निकोल प्रिज्म है। जब इस लाइट को मतलब कि इसको निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो उसके बाद देखने को जो मिलेगा, जरा ध्यान से सुनो, ये जो हमारा कौन सा, ये प्रिज्म है, ठीक है बेटा, बात नहीं, ये प्रिज्म है, इसको पोलराइजेशन प्रिज्म भी बोल सकते हैं, पोलराइज्ड प्रिज्म। और जब इस प्रिज्म से इसको पास कराएंगे तो उसके बाद जो देखने को मिलेगा, ये जो सारी लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, एक ही डायरेक्शन में, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे। तो इसको बोलेंगे PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो हमने एक बल्ब जलाया, ठीक है ना, इसका सोर्स है लाइट, ये चारों डायरेक्शन में लाइट फेंकेगा तो लाइट प्रोपगेट इन ऑल डायरेक्शन, प्रिज्म से पास कराया तो ये सारी की सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ आ रहा है। अब क्या होगा, अब इस लाइट को जब मैं कोई सॉल्यूशन में पास कराऊंगा, जैसे कि हम बात करें ये सॉल्यूशन लिया, यही ले लेते हैं, ये हमने सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन ले लिया ये, ठीक है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। अब इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज है, जब ये लाइट इस ग्लूकोज से पास होगी, अगर ये शिफ्ट हो रही है ऐसे लेफ्ट साइड,
तो लीवोरोटेटरी है। अगर ये शिफ्ट होती है राइट साइड तो वो हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अब जरा ध्यान सुनना, क्या इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेनिंग मीडियम होगा? क्या होगा इसके अंदर? ऑर्गेनिक कंटेनिंग मीडियम। इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेनिंग मीडियम होगा। अगर ये लाइट रोटेट होती है लेफ्ट साइड, कौन सी साइड? लेफ्ट साइड, तो उसको बोलेंगे स्मॉल एल लीवो रोटेटरी। स्मॉल एल लीवो रोटेटरी, या इसको बोलेंगे नेगेटिव। समझ आ गया? स्मॉल एल बोलो या लीवो रोटेटरी बोलो या नेगेटिव बोलो। अगर ये शिफ्ट होती है राइट साइड तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल डी, या क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलेंगे पॉजिटिव। आगे समझ नहीं आ रहा? तो ये मुझे बताओ, क्या ये ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये कैसे होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। चलो आंसर दो आप मुझे। नाम सुना है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन? क्या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? अगर मैं यहां पर एक सॉल्यूशन ले लूं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का, क्या लाइट लेफ्ट साइड या राइट साइड घूम पाएगी? घूमेगी नहीं, क्योंकि वो ऑप्टिकली कैसा है? इनएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कायरल कार्बन एब्सेंट है। ये बातें समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? चलो अब इसे जल्दी से नोट करो, ये भी नोट करो और वो भी नोट करो। यहां से करना है पहुंच, यहां से करो। समझ में आ रहा है? क्या एक ही डायरेक्शन होगी ना? फिर वो हमने प्रिज्म लिया था ना, वो निकोल प्रिज्म लिया। निकोल प्रिज्म के अंदर एक ही डायरेक्शन प्रोपेगेट, एक होता है सिंपल प्रिज्म। ठीक है ना? एक सिंपल प्रिज्म होता है जो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करके वो कर देता है, ये वाला प्रिज्म भी है। ये पोलराइज्ड वाला प्रिज्म है। पोलराइज्ड वाला वो प्रिज्म होता है जो एक ही डायरेक्शन में होता है। अभी जो है ना, अभी फिर एक बार थोड़े से धीरे धीरे आप थोड़ी केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री अब हो रहा है, केमिस्ट्री तुम्हारी देखो ये जो है ना, ये माइंड में ये चीज चली होगी कि कार्बन कितने हैं, ये कैसे क्या चल रहा है। केमिस्ट्री में ऐसे होता है।
बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक ही कैसा है जो केमिस्ट्री में काम आता है। अगर यहाँ पर पढ़ लिया तो फिर ये केमिस्ट्री में आसान पड़ेगा, लेकिन पढ़ रहा हो फिर भी पढ़ेगा। अरे बात इस फोटो जनरल फॉर्मूला हो गए नोट। ये अभी कुछ टाइम बाद 15 मिनट बाद ही यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ अपने वाले चैनल, ठीक है ना, रिकॉर्ड करके उस पर ओके नेक्स्ट अभी ट्रायोस करा, अभी टेट्रोस करेंगे, टेट्रोस करेंगे, हेक्सोस करेंगे, हम दो बात नहीं मैं करते हैं मतलब ये वाला 20 मिनट बचे सर्दी का टाइम होने वाला सवा सवा करेंगे 20 मिनट बाद आप जल्दी से
लेक्चर डेली 4 आवर्स का चैनल सब्सक्राइब कर रहे तुमने कर रखा अभी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो नीडी ना है ना चलो ये हो गया नेक्स्ट जैसे बात मत करो रिकॉर्डिंग चलेगी बात करो रिकॉर्डिंग फोन है वॉइस की बात माइक चल रहा है
ये नॉर्मल है। अरे बात नहीं। देखो अभी हमने देखा स्मॉल एल और स्मॉल डी, आप देखेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल। ठीक है, हो गया नोट। हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, कर लेना बाद में। देखो अब देखेंगे हम डी शुगर एंड एल शुगर। डी शुगर एंड एल शुगर, जरा ध्यान से सुनो। डी शुगर एंड एल शुगर। देखो ये जो डी और एल है कैपिटल कैपिटल है और वहां पर स्मॉल स्मॉल थे। ठीक है, डी शुगर और एल शुगर को इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन टू एग्जिस्ट
इन सिंपल सुगर, सिंपल सुगर, और ये क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म एनेंसियोमर। नाम सुना है एनेंसियोमर्स? एनेंसियोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं तो सुनो, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर मैं लिखूं CHO और यहां CCH2OH, यहां पर OH और यहां पर H, इसको देखना, ठीक है। ये जो है हमारा इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड। डी ग्लिसरल्डिहाइड क्यों बोला, जरा ध्यान से सुनो। OH ग्रुप आर राइट साइड, OH ग्रुप आर राइट साइड ऑफ, याद रखना लोएस्ट, ये लिखा मैंने लोएस्ट कायरल कार्बन, लोएस्ट कायरल कार्बन, इसी को डीग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। देखो ये जो हमारा OH है ये हमारा राइट साइड है, अगर राइट साइड है तो कैपिटल डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। तो वो लिख रखा OH ग्रुप्स आर राइट साइड ऑफ लोएस्ट कायरल कार्बन। देखो अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे तो ग्लूकोज का भी लोएस्ट कायरल कार्बन का देखेंगे, अगर वो राइट साइड है तो कैपिटल डी, अगर वो लेफ्ट साइड है तो स्मॉल डी। अब एक दूसरे के एनेंसियोमर होते हैं, एनेंसियोमर कैसे तो देखते हैं। इसकी मिरर इमेज बनाएगा, जैसे कि हम बात करें CHO तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा यहां पर C, यहां पर CH2OH, अच्छा यहां पर OH इधर है, OH किधर आ जाएगा इधर, और यहां पर आ जाएगा H, तो इसको क्या बोलेंगे L ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, OH ग्रुप आर लेफ्ट साइड ऑफ लोएस्ट कायरल कार्बन, लोएस्ट कायरल कार्बन। अरे समझ में आ गया नहीं है, एक दूसरे के एनेंसियोमर्स होते हैं। एनेंसियोमर्स का मतलब होता है कि ये जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड है इसका सेम मतलब इसका जस्ट अपोजिट, ये एक दूसरे के एनेंसियोमर होते हैं। तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड तो ये कैसे हो जाएगा एल ग्लिसरल्डिहाइड। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ग्लूकोज शुगर का लेते हैं। ग्लूकोज शुगर, अच्छा ग्लूकोज शुगर कितने कार्बन की होती है, 6 कार्बन की होती है। इसकी बात करते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज शुगर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा ग्लूकोज शुगर के अंदर क्या होगा, CHO 1 3 4 5 6, समझ आ गया। और यहां पर आखिरी में CH2OH। देखो अगर हमें कोई ग्लूकोज की शुगर बनानी है तो ऊपर तो लिख दो CHO और नीचे लिख दो CH2OH और बाकी के सारे कार्बन, ठीक है। सबसे पहले यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH। अच्छा इसकी मिरर इमेज बनानी है तो इसको एनेंसियोमर बोलेंगे। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका अब क्या करना है, मैं जस्ट अपोजिट कर देना। तो सिंपल पहले ये लिख दो CHO 1 3 4 5 6 और 6 पे क्या जाएगा CH2OH, CH2OH। सबसे पहले इधर देखो, यहां पर हमारा OH इधर है तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पर क्या जाएगा HO, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या जाएगा H, और ऐसे यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या रहेगा और यहां पर क्या जाएगा। अच्छा जरा ध्यान से सुनो, अभी मैंने बोला कि ये जो है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या कार्बन का होता है 6 कार्बन का, तो इसको डी ग्लूकोज कब बोलेंगे, डी ग्लूकोज कब बोलेंगे, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमको कायरल कार्बन काउंट करने, इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं। अच्छा मुझे बताओ ये कायरल कार्बन है क्योंकि एक OH इधर जुड़ा हुआ, एक CHO से जुड़ा, एक S से और एक पूरे से, तो ये हमारा कायरल कार्बन है। क्या ये कायरल कार्बन है चारों अलग अलग, क्या ये भी कायरल कार्बन है, ये एक OH अलग हो जाएगा, एक H अलग, ये ऊपर CHO से जुड़ा हुआ है, नीचे CH2OH से जुड़ा हुआ है, तो चारों की वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए।
तो उसी को बोलेंगे कायरल कार्बन। डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट ऑन वन कार्बन, जो एक कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। चलो आप मुझे बताओ क्या ये कायरल कार्बन है? ये वाला, एक तो OH, एक H, एक CH2OH और एक ऊपर ये। तो मैंने बोला लोएस्ट कायरल कार्बन पर अगर हमारा OH राइट साइड है, ये OH कौन सी साइड है, तो ये कौन सा ग्लूकोज बन जाएगा? डी ग्लूकोज बन जाएगा। अब इधर देखो क्या ये कायरल कार्बन है? ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्या ये है? ये नहीं है। क्या ये वाला है? ये भी नहीं है। समझ आ गया? तो मुझे बताओ OH कौन सी साइड है, तो ये कौन सा बन जाएगा? एल ग्लूकोज। आ गया समझ? चलो तो इसे नोट कर लो, ठीक है, इसे बनाओ और इसे बनाओ। क्लास का टाइम कब तक का है? हो गया क्लास? तो चलो एलईडी में बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोसैकेराइड जो है वो खत्म हो गया है। लेक्चर नंबर 2 कल आएगा, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।